Hello, hello, hello. What is up? Yash here. Welcome back. These are the new tires. This is my bike, Maya Hayabusa Gen 3. इस पे आज टायर्स इंस्टॉलेशन का काम होना है. उससे पहले बाइक बहुत गंदी हो रखी है और मुझे आप लोगों को टायर्स भी दिखाने हैं कि टायर्स किस कंडीशन में है एग्जैक्टली. तो आइए इसको वॉश करते हैं और फिर इनको इंस्टॉल करेंगे. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द बाइक राइट नाउ. एज यू कैन सी इट्स वेरी डस्टी. इट्स वेरी वेरी डस्टी. एंड हम न्यू टायर्स क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? बिकॉज अभी अब इस पे देखना, दिस हैज़ रन 5137 किलोमीटर्स. तो इतना टोटल ये चल चुकी है. बहुत ज़्यादा डस्टी हो रखी है क्योंकि मैंने एक हफ्ते से इसे चलाई नहीं है. दीज आर द कंडीशन ऑफ द फ्रंट टायर. कुछ देख कर लग रहा होगा कि फ्रंट टायर तो अभी ठीक ही है. Then it's all dusty. We'll wash it right now, don't worry. This is the main stuff. This is the condition of the back tires. You can see, if I can show you guys, यहाँ से आपको दिख रहा है ये फ्लैट हो चुका है और ऊपर से इसका जो मार्किंग होती है ये देखिए, ये भी एकदम एंड पे पहुँच चुका है. If you can see, just have a look. Yeah, so this is what we are going to work out today. Yoshimura, I have not made a video about that, which we will do in the near future. So let's just shut it down. बाइक अभी ठंडी है, so we can wash it. So we are using this pink foam shampoo. Now that we have washed our bike, it's time to talk about the tires. Bridgestone Battleaxe Hypersport S22 इन टायर्स का नाम है, जो बूसा के साथ स्टॉक आते हैं जब आप बूसा परचेज करते हैं. तो इस टायर का जो मैं बात करूँ, इट्स अ वेरी गुड टायर. आई लाइक इट. आई हैव ऑलमोस्ट डन, एज आई शोड यू, 5000 kilometers on it. 5136 or 37 odd kilometers I have done on it. तो इसके जो फ्रंट टायर्स हैं वो अभी भी इनमें लाइफ है, बट इनका अनइवन जो है वो हो चुका है सरफेस. अब अगर सरफेस अनइवन हो चुका है तो आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी ड्राइविंग इट ऑन मोर, बिकॉज
मुझे कुछ भी किसी भी काइंड ऑफ रिस्क नहीं लेना है मुझे, फ्रैंकली बोलूँ तो मैं इन टायर्स को रिटायर करूँगा। फ्रंट टायर्स में अभी भी है काफ़ी, दे कैन गो, आई कैन कीप देम एज अ इमरजेंसी टायर्स, तो मैं इन्हें रखूँगा। और एज इन केस अगर मेरे नए टायर्स को कुछ हो जाता है या इमरजेंसी पड़ती है तो आई विल हैव अ पेयर ऑफ टायर्स विद मी लेफ्ट। दिस वॉज अबाउट द फ्रंट टायर। नाउ लेट्स गो बैक टू द रेयर सेक्शन। ये है बूसा का रियर सेक्शन का टायर। ये भी ब्रिजस्टोन का बैटलैक हाइपर स्पोर्ट S22 है, जो स्टॉक टायर्स होते हैं हायाबूसा के। एज यू कैन सी द टायर इज़ कम्प्लीटली गॉन after running them for 5,000 kilometers, which includes almost a little bit of city rides and mostly of the weekend highway rides. I think it's time to retire these tires, and my reason behind is कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो the tire wear indicator has reached its limit. So इसके बाद टायर्स को चलाना सेफ़ नहीं होगा। It's very important that we change the tires timely, and जब ये लिमिटर मार्क रीच कर देता है तब आपको चेंज कर लेने चाहिए टायर्स, irrespective how the visual appearance of the tires can be. There is still grip left in the corners, जो S22 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, वो अभी भी वो पोर्शन जो है ग्रिप का है, बट आई वॉन्टेड टू जस्ट टेक इट ईजी ऑन द न्यू बाइक एंड ऑन दिस बीस्ट, स्पेशली ऑन दिस बीस्ट। सो उस हिसाब से मैंने इसको 5,000 किलोमीटर्स चलाया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चेंज इट ऑन टाइम। A few moments later. सो ये हैं हमारे नए टायर्स। ये हमने परचेज़ किए हैं टॉर्क ब्लॉक से, जो आपको दिख रहा है, और इनका नाम है परेली एंजल GT2। ये हैं फ्रंट और ये है रेयर। तो ये दोनों टायर्स हमने मंगवाए थे, जो टाइमली हमें 7 डेज़ के अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड में हमें डिलीवर हो गए थे। चलिए इन्हें खोलते हैं। मेन तो सबको एक्साइटमेंट होती है रेयर सेक्शन की, तो मैं सबसे पहले इसे ही खोलूँगा। ये हमें कुछ टॉर्क ब्लॉक ने स्टिकर्स दिए हैं, and there is a handwritten note for me as well, so let me just read it. It says, thank you for your purchase dear Yash, thank you for choosing us for your tire needs, we appreciate your trust, from Tipu. So this is a special handwritten note. Tipu is the guy who I was dealing with Torque Block. ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, मैं इन्हें ज़रूर रिव्यू करूँगा गूगल पे। ये कितने प्यारे दिख रहे हैं यार, ये बहुत ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं। आई वॉन्ट टू रिप द पॉलिश अपार्ट, आई एम सॉरी आई एम डूइंग इट। मैं वेट नहीं कर सकता कि जब मैं इन्हें इंस्टॉल करने जाऊँगा, मुझे अभी ही इसे खोल के आप लोगों को दिखाना है। आई कांट वेट। थोड़ा इम्पेशेंट टाइप का हूँ यार, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। एंड आई थिंक यू गाइस कैन रिलेट एंड ऑल द बाइकर्स कैन रिलेट कि बाइक के सामान की अनबॉक्सिंग करने का जब मौका मिलता है, जहाँ मौका मिलता है हम कर लेते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हम इन्हें फटाफट से अनबॉक्स घर पे ही कर लेंगे। स्मेल ऑफ द न्यू टायर्स। वो मैं बहुत ज़्यादा कचरा फैला रहा हूँ, मेरी माँ मुझे बहुत मारने वाली है अब, क्योंकि मैंने पूरे इधर पॉलीथीन का कचरा कर दिया। Little bit of ASMR for you guys who love it. So this is the Pirelli Angel GT2. Wow, रबर ऑलरेडी लग गया मेरे हाथ में यार। This is so good tires. Can you see? ये वैसे ब्रांडिंग उल्टी लगी है, टायर दिखता ऐसा है, ये दिखता है। And this is going to be put on our new Hayabusa 2025 and I'm really excited. साइड से ये ऐसा दिखता है, इसकी कुछ साइड प्रोफाइल्स ये हैं। And this is so big टायर कि मैं इसके अंदर से आपसे बात कर सकता हूँ। अब मैं इस टायर की क्या बड़ाई करूँ। आप सबको मालूम है कि ये परेली ने बनाया है, और परेली ने इसे बनाया है स्पोर्ट्स टूरिंग के लिए। So all of you guys who are sports touring enthusiasts and like to tour on your big bikes like the Hayabusa, or may it be a track bike, may it be a sports tourer, these tires are the best that is what I have heard of them. एंड अगर इन टायर्स के साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल जो है, साइड वॉल्स जो है, वो थोड़ी स्टिफ है एज़ कम्पेयर टू दी हाइपर स्पोर्ट्स टायर्स दैट इज़ ऑलरेडी ऑन दी हायाबूसा। उसका रीज़न ये है कि ये टायर्स जो बने हैं, ये बने हैं टूरिंग के लिए,
ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ ट्रैक रेसिंग के लिए नहीं बने हैं जहाँ तक कि आई नो। और ये दिख बहुत प्यारे रहे यार, मैं बार बार इन्हें निहारे जा रहा हूँ। मतलब अभी तुम्हें उल्टे दिख रहे होंगे, ये लो ऐसे सीधे दिखते हैं, देखो GT लिखा हुआ है, बट इसका ये उल्टा लगा हुआ है, तो इसलिए मैं तुम्हें सीधा दिखा रहा था वो। सोट तो इसको हम रखते हैं प्यार से साइड में और आते हैं फ्रंट टायर्स के ऊपर। Now unboxed, you can see how they are and how they look without the packaging. These are very good tires for your Hayabusa. If you are doing any kind of touring, if you are doing weekend rides and you are doing anything, you can use them apart from the track. You cannot use them on a track. These are specifically for touring and not for very aggressive ride, and I'm sure you're not going to do that with Hayabusa. That is extremely aggressive cornering and all that stuff that I'm talking about. बाकी सब तो ये टायर्स आराम से झेल लेंगे, इन टायर्स में ऐसा कुछ है नहीं जो ये झेल नहीं सकते। यहाँ पे भी हमें मिल जाती है ग्रैंड टूरिज्मो की ब्रांडिंग, ग्रैंड टूरिज्मो एंजल GT2, एंजल ग्रैंड टूरिज्मो सेकंड टायर्स का नाम है ये सेकंड जनरेशन ऑफ एंजल GT टायर्स हैं जो पेरेली बनाता है स्पेसिफिकली फॉर ग्रैंड टूरिंग, दैट इज़ ग्रैंड टूरिज्मो, दैट इज़ ग्रैंड टूरिंग। तो अभी मैं एक लंबी राइड पे जाने वाला हूँ, पहली बार अपनी हायाबुसा 2025 लेके, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उसी की प्रिपरेशन में ये टायर्स और बाकी सब अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। सो आई होप उससे पहले मैं पूरी बाइक रेडी कर पाऊँ। एज यू कैन ऑलरेडी सी एंड आपने इंस्टाग्राम पे भी देख लिया होगा, आई हैव इंस्टॉल्ड द स्लिप-ऑन्स ऑफ योशिमुरा। दिस आर इम्पोर्ट्स फ्रॉम USA डायरेक्टली एंड ये बहुत ही अच्छा साउंड देते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं ग्रैंड टूरिंग की बात कर रहा हूँ हायाबुसा पे, तो ग्रैंड टूरिज्मो टायर्स और एक लॉन्ग कैन एग्जॉस्ट जो बहुत ज़्यादा ही बज़ और नॉइस नहीं क्रिएट करता है आपके ब्रेन में, दैट यू कैन टॉलरेट इन योर ईयर्स फॉर लॉन्ग आवर्स। स्पेशली मैं अपनी बाइक को उसी तरह रेडी करना चाहता हूँ। इस पर मिनिमल एसेसरीज़ हैं जिनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूँगा। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दीज एंजल ऑफ टायर्स, दैट इज़ एंजल GT2 इनके बारे में। और आगे हम चलें ग्रैंड टूरिज्मो के अलावा, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है जो कहता है एंजल GT2। और उसके बाद में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वीक और मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी मेंशन किया है कंपनी ने, जो कि है 28th वीक ऑफ 2025। दिस इज़ 28th वीक ऑफ 2025 और हम इसमें देख लेते हैं ये कब मैन्युफैक्चर हुआ था। सो ये सेम ईयर्स के टायर हैं। आपको यू नीड टू मेक श्योर दैट यू गेट टायर्स फ्रॉम द सेम ईयर मेक, दैट इज़ अगर मैं अभी 2025 में हूँ तो मैं 2025 के ही टायर्स लूँगा। आई नो पेरेली जैसे ब्रांड के टायर्स जो हैं वो सोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंडिया में, बट इफ़ यू कैन सोर्स द सेम ईयर टायर एंड द नियरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टायर्स, यू शुड डू इट, आई रिकमेंड दैट। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये 28th वीक का है, ये 24th वीक का है आई गेस, कहाँ पढ़ा था हमने, हाँ 24th, ये 28th वीक का मैन्युफैक्चरिंग है, ये 24th वीक का मैन्युफैक्चरिंग है। ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, एक महीने का फ़र्क है आई गेस, तो चलता है इतना फ़र्क, तो एक महीने के अंदर अंदर दोनों टायर्स मैन्युफैक्चर हुए थे। तो अब हम इसके सेक्शन की बात करें तो दैट इज़ 120/70 RZ17, ये इसके सेक्शन के टायर्स हैं। और हाँ, इन टायर्स में एक अच्छी बात होती है क्योंकि ये रेडियल टायर्स हैं, दीज आर स्पेसिफिकली मेंट टू बी इंस्टॉल्ड इन अ सर्टेन वे ऑन द बाइक। सो यहाँ पे आपको एक एरो दिख जाता है फ्रंट व्हील और ये एरो बना हुआ है, सो ये एरो बताता है आपको कि ये फ्रंट व्हील का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। तो इसको लगाते समय कुछ भी मिस्टेक मत करिएगा, अगर आपके पास हायाबुसा है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको फॉलो करिए। एक अच्छे रेपुटेटेड शॉप पे जाके इंस्टॉल करवाइए आपकी सुपर बाइक टायर्स। अगर आप बाहर से सोर्स कर रहे हैं, जैसे कि मैं भोपाल पे रहता हूँ तो मैंने बाहर से टायर सोर्स करें, तो मैं अभी चाहूँगा अच्छी वर्कशॉप पे नहीं लगाने। साइड वॉल्स पे ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। जो फ्रंट का हम सेक्शन की बात करें तो देखिए ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन दिया है इनने थोड़ा सा, जो रेडियल के साथ साथ वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है इस टायर की, क्योंकि ये टायर बने हुए हैं टूरिंग के लिए। इसकी सबसे अच्छी बात मेरे को ये भी लगती है कि इसका जो लुक आता है वो काफ़ी सटल आता है एज़ कम्पेयर टू अदर टायर्स दैट आई हैव सीन इन द मार्केट, दैट दोज आर अवेलेबल फॉर टूरिंग इन हायाबुसा। तो उस हिसाब से मेरे को इसका लुक ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये टायर्स जो हैं बहुत ही शानदार दिखते हैं, हर जगह GT लिखा हुआ है, मेरे को ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे भी सेम है, ग्रैंड टूरिज्मो की ब्रांडिंग है, एंजल GT2 की ब्रांडिंग है, सेक्शन लिखा हुआ है 190/55
ZR17। ये रेयर सेक्शन है जो कि एक स्टॉक सेक्शन है। 200 सेक्शन में ये मिलता नहीं है, इसलिए मैंने 190 में इसे लिया है। बट ठीक है, 200 को हम कभी और अगर परेली में और कंटिन्यू करना चाहें और हाइपर स्पोर्ट्स टायर डालना चाहें, जो इस कैपेसिटी के टायर्स होते हैं, वो अगर हम डालना चाहें जैसे कि डियाब्लो रोसो 4, तो हम उस बारे में तब सोचेंगे। अभी तो मेरा ऐसा कुछ मन है नहीं, अभी तो मेरे को टोरिंग टायर चलाना है और उसके लिए मेरे को ये बेस्ट चॉइस लग रही है अभी तक की। तो आपको ये ऐसे रन और ये ऐसे रन होते हुए मिलेगा। ये आगे की सेक्शन है। आगे का सेक्शन अगर आप आगे से देखोगे तो आगे का सेक्शन आपको कुछ इस तरह से आगे से दिखेगा। पीछे का सेक्शन आप पीछे से देखोगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा। इफ़ आई एम मेकिंग सेंस, आई गेस आई एम मेकिंग सेंस। हाँ, इसमें भी टायर वेयर इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत ही अंदर साइड में दिए हुए हैं। अगर मैं आपको इस तरफ से दिखा पाऊँ, इधर टायर वेयर इंडिकेटर्स जो है वो मेरे को दिख रहे हैं। हर थ्रेड में तो है नहीं, पर कुछ कुछ थ्रेड्स में है। जैसे कि यहाँ पे इस थ्रेड में आपको टायर वेयर इंडिकेटर है, वो बहुत ही अंदर है, बहुत ही डीप है। आई गेस ये अच्छा खासा हमें लास्ट करना चाहिए। ये टायर जो एक हाइपर स्पोर्ट्स टायर है वो हमें लास्ट किए 5000 किलोमीटर्स। तो ये वैसे मेरे को कंपनी ने जहाँ से मैंने लिया है टॉर्क ब्लॉक ने, उनने मेरे को बोला था इट विल लास्ट अराउंड 10,000 किलोमीटर्स। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें कितना लास्ट करवा पाएंगे। So this was all that I wanted to talk about the new Pirelli Angel GT2 tires that I have bought for my Hayabusa 2025 edition Gen 3 Hayabusa। and इसके ऊपर अब मैं क्या करूँगा कि इनको फिट करवा लूँगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हाउ द बाइक इज़ लुकिंग। फिट करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तुम्हें वो रील में दिख जाएगा और इस वीडियो से पहले ही वो रील लाइव हो जाएगी। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम आई मेक अ वीडियो। गुड बाय। आप इंस्टाग्राम पे जा खास लो मैं शूट